हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल MCQ पॉइंट्स में। मैं हूं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और फ्रेंड्स परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रफुल्ल कुमार राय का जीवन परिचय। तो फ्रेंड्स, नागपुरी कवि जो है प्रफुल्ल कुमार राय का जीवन परिचय के बारे में, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग MCQ टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स MCQ पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रफुल्ल कुमार राय का जीवन परिचय दिया गया है। तो फ्रेंड्स, प्रफुल्ल कुमार राय के जीवन परिचय जानने के बाद फ्रेंड्स हम लोग इसी वीडियो में प्रफुल्ल कुमार राय से संबंधित MCQ टेस्ट भी हम लोग लगाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एग्जाम में प्रफुल्ल कुमार राय से कोई प्रश्न बने उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है कि 8 फरवरी 1926 ईस्वी के पहाड़ बंगरू नावकर गाँव में प्रफुल्ल दाकर जन्म हुए रहे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब हुआ था। तो 8 फरवरी 1926, 8 फरवरी 1926, 8 फरवरी 1926। और फ्रेंड्स, किस गांव हुआ था? तो याद रखिएगा पहाड़ बंगरू में, पहाड़ बंगरू में। और इनके पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स? याद रखिएगा राम किशोर राय, राम किशोर राय, राम किशोर राय। और इनके माता का नाम फ्रेंड्स याद रखिएगा सुचित्रा बाला देवी, सुचित्रा बाला देवी। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार और याद करा दूँ कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब हुआ था। तो 8 फरवरी 1926, 8 फरवरी 1926 को हुआ था। किस गांव हुआ था? तो पहाड़ बंगरू हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो राम किशोर राय था। इनके माता का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो सुचित्रा बाला देवी। इसे याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स कि पहाड़ बंगरू शीशे में पड़े, यानी कि फ्रेंड्स पहाड़ बंगरू कहाँ पड़ता है? तो इसे याद रखिएगा शीशे में पड़ता है। जे अब गुमला जिला में आयल, यानी कि अब क्या आता है फ्रेंड्स? जो शीशे जो है गुमला जिला के अंदर आते हैं, ऐसा बोल रहा है। बन पहाड़ कर कोरा में बसल एगो छोटा एक गांव, यानी कि फ्रेंड्स पहाड़ चारों तरफ पहाड़ है, उनके बीच में एक छोटा सा गांव है पहाड़ बंगरू। पहाड़ बंगरू में ही प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म 8 फरवरी 1926 को हुआ था, ऐसा बोल रहा है। सभे गाँव छुआ मन लखे दादा कर शुरू पढ़ाई लिखाई घरे में होला, यानी कि सभी बच्चा जो है, प्रायः बच्चा लोग का पढ़ाई जो होता है फ्रेंड्स गांव में ही होता है। उसी प्रकार प्रफुल्ल कुमार राय का भी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ? गांव में ही हुआ, ऐसे बोल रहा है। पाछे यानी कि बाद में क्या हुआ कि दूसरा तीसरा और चौथा क्लास कर पढ़ाई भरनों में होला। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि दूसरा तीसरा और चौथा क्लास का जो पढ़ाई है फ्रेंड्स कहाँ हुआ था? भरनों में हुआ था। सितंबर 1934 में दादा रांची कर वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा कि सितंबर 1934 में दादा यानी कि प्रफुल्ल कुमार राय वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स 1934 में मिडिल स्कूल में पढ़े थे। कब पढ़े थे? 1934 में पढ़े थे। और कहाँ पढ़े थे? तो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़े थे। फिर आगे बोला फ्रेंड्स 1938 में दादा स्पेशल 7वां में पढ़त रहे, यानी कि फ्रेंड्स 1938 में प्रफुल्ल कुमार राय जो है 7वां क्लास में पढ़ रहे थे। मुदा यानी कि लेकिन इंग्लिश नहीं जाने के चलते इनकर एक बच्चर यानी 1 वर्ष क्या हुआ? बेकार हो गया, यानी कि इंग्लिश नहीं जानने के कारण, इंग्लिश में कमज़ोर होने के कारण 1 साल प्रफुल्ल कुमार राय फेल हो गए, ऐसा कह रहा है। कब हुआ था फ्रेंड्स? याद रखिएगा 1938 में फेल हुए थे। फिर बोला फ्रेंड्स कि वो 7वां क्लास 1939 में पास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि प्रफुल्ल कुमार राय 7वां क्लास कब पास किए? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1939 ईस्वी में पास किए थे। इसे फ्रेंड्स मैं एक बार और दोहरा दूँ यहाँ पर कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब हुआ था? तो 8 फरवरी 1926 को हुआ था। 8 फरवरी 1926 को हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? पहाड़ बंगरू में हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या था? तो राम किशोर राय। माता का नाम क्या फ्रेंड्स? सुचित्रा बाला देवी। और यह कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? पहाड़ बंगरू सिसई में पड़ता है, जो कि अब गुमला जिला के अंतर्गत सिसई आता है। फिर फ्रेंड्स आगे बोल रहा है कि बचपन का जो पढ़ाई है प्रायः बच्चों की तरह ही प्रफुल्ल कुमार राय का जो प्राथमिक विद्यालय यानी कि गांव का ही विद्यालय में इनका पढ़ाई लिखा हुआ। इसे दूसरा तीसरा और चौथा जो है भरनों में ही हुआ, ऐसा बोल रहा है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा सितंबर 1934 में वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं। 1934 में फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में इनका पढ़ाई हुआ। और 1938 में इंग्लिश नहीं जानने के कारण क्या हुआ? 7वां में फेल कर गए प्रफुल्ल कुमार राय।
और फाइनली फ्रेंड्स 1939 में 7वां क्लास पास किए, इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर सन 1940 ईस्वी में दादा कर जिंदगी में बहुत दुख देवा साल रहा, यानी कि फ्रेंड्स सन 1940 ईस्वी में प्रफुल्ल कुमार राय का जो वर्ष था फ्रेंड्स 1940 ईस्वी था बहुत दुख देने वाला वर्ष रहा, ऐसा कहा जा रहा है। इस साल दादा टूअर हो गए, यानी कि फ्रेंड्स 1940 ईस्वी में दादा क्या हो गया, टूअर हो गए। उनकर बाबूजी कर स्वर्गवास हो गया, यानी कि उनके बाबूजी का 1940 ईस्वी में देहांत हो गया। अब बाप कर छाई हटे प्रभाव परिवार में पड़ला, यानी कि फ्रेंड्स उनके पिताजी का निधन होने के पश्चात प्रफुल्ल कुमार राय के ऊपर परिवार के सारे जिम्मेवारियां उनके ऊपर पड़ गए। और बोल रहा है कि दैविक और आर्थिक विपरीत के पड़लोह उनकर लगन पढ़ाई बटले कम नहीं होला, यानी कि फ्रेंड्स इस प्रकार का स्थिति होने के बावजूद भी वह पढ़ाई में मन लगा कर ही पढ़ने लगे और वह पढ़ाई में डटे रहे और वह बहुत ही अच्छा से वह पढ़ाई में मन लगन लगा कर वह पढ़ने लगे। और वह 1943 में मैट्रिक पास कर ला, यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय कब मैट्रिक पास किए तो याद रखिएगा 1943 में मैट्रिक पास किए। पाछे घर कर हालत और से बेरा रांची में आगे कर पढ़ाई ले कोनो साधन नहीं रहे चलते दादा गुमला में इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी कर काम शुरू करना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1943 ईस्वी में मैट्रिक पास करने के बाद वह रांची में पढ़ाई करने के लिए वह सोच रहे थे, लेकिन साधन नहीं होने के कारण, घर का स्थिति खराब होने के कारण वह गुमला में ही इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी यानी क्लर्क का काम शुरू कर दिए, ऐसा कहा जा रहा है। फिर बोला फ्रेंड्स यहाँ पर ही कि फरवरी 1945 में दादा इनकम्बर स्टेट का नौकरी छोड़ के कलेक्ट्री में प्रोविजनर का नौकरी धरला है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि प्रोविजनर का जो नौकरी है कब किए थे, 1945 में इनकम्बर स्टेट का जो नौकरी था, जो क्लर्क का नौकरी था, उसको छोड़कर 1945 में किरानी का प्रोविजनर का काम शुरू किए, ऐसा बोला जा रहा है। 2 बच्चर पाछे, यानी कि जब काम पकड़े थे 1945 के बाद 1947 यानी 2 वर्ष बाद दादा का यानी प्रफुल्ल कुमार राय का जो बिया यानी विवाह जो हुआ किसके साथ हुआ, तो हाँसी रानी राय के संगे होला, यानी कि हाँसी रानी राय जो है प्रफुल्ल कुमार राय के पत्नी थे, उनका शादी हुआ था 1947 में। आगे फ्रेंड्स कि ये सब घर दूरा कर परिवार कर जंजाल रहते हो, इनकर पढ़ाई कर कखाइन कम नहीं होला, यानी फ्रेंड्स इस प्रकार का जंजाल कहने का मतलब फ्रेंड्स उनका माता पिता का देहांत भी हो गया, घर का स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भी हुआ क्या है मैट्रिक पास किए 1943 में। उसके बाद इनकम्बर स्टेट का नौकरी किए फ्रेंड्स, ऑफिस में किराने के क्लर्क का काम किए। फिर 1945 में इसको छोड़कर वह कलेक्ट्री में प्रोविजनर का काम किए। उसके बाद 1947 में शादी भी कर लिया। पारिवारिक जिंदगी होने के बावजूद भी वह पढ़ाई लिखाई से नहीं हटे, वह पढ़ाई लिखाई लगातार करते ही रहे, ऐसा कह रहा है। फिर आगे फ्रेंड्स कि और रांची में कॉलेज कर पढ़ाई शुरू होते हैं, यानी कि उसके बाद क्या कि रांची में वह पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 1950 में वो आईकॉम पास किया, यानी कॉमर्स लेकर वह 1950 में आईकॉम पास किए और 1953 में बीकॉम भी बैचलर ऑफ कॉमर्स भी क्या किया पास कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मैट्रिक कब पास किए 1943 में, आईकॉम कब पास किए फ्रेंड्स तो याद रखिए 1950 में, बीकॉम कब पास किए तो 1953 ईस्वी में बीकॉम भी पास कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है। फिर 1956 ईस्वी में बीएल भी करना है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 1956 ईस्वी में बीएल भी कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है। फिर आगे फ्रेंड्स बोल रहा है फरवरी 1959 से 1985 तक प्रफुल्ल दा NCDC जेके एखन CCL भी कहल जाएला, उनमें का किए वहाँ उप कार्मिक प्रबंधक प्रशासन कर पद में काम कर रहा है, यानी कि फ्रेंड्स इसे भी याद रखिएगा 1953 में बीकॉम पास करने के बाद वह क्या किए कि 1956 में बीएल किए। फिर फरवरी 1959 से 1985 तक प्रफुल्ल दा जो NCDC जिसको अभी हम लोग CCL के नाम से जानते हैं, वहाँ वह कार्मिक प्रबंधक यानी उप कार्मिक प्रबंधक प्रशासन के पद पर भी काम किए, ऐसा कहा जा रहा है। इनके मध्य यानी इनके बीच में 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना भी की है, ऐसा कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नागपुरी भाषा परिषद की स्थापना कब हुआ था, प्रफुल्ल कुमार राय कब किए, तो फ्रेंड्स बनता है यहाँ पर कि 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना भी किए। कब किए, कौन किए, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1960 में प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना भी किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि दादा कर साहित्य जिंदगी कर प्रेरणा रहे। हिंदी कर महान व्यंग्यकार रचनाकार श्री राधा कृष्ण, यानी कि फ्रेंड्स दादा यानी प्रफुल्ल कुमार राय का साहित्य जिंदगी का प्रेरणा यानी साहित्यकार बनने का जो प्रेरणा है वह किनसे लिए थे, तो हिंदी कर महान व्यंग्यकार रचनाकार श्री राधा कृष्ण से ही वह प्रेरणा लिए थे, ऐसा कहा जा रहा है। उनकर से दादा कर भेंट घाट होते रहे, यानी कि फ्रेंड्स राधा कृष्ण से ही दादा यानी प्रफुल्ल कुमार राय का भेंट घाट होते रहता था। उनकरे प्रेरणा से दादा लिखे शुरू कर ले, यानी कि फ्रेंड्स राधा कृष्ण के प्रेरणा से ही वह साहित्य लिखने का रचनाकार बनने का प्रेरणा लेते थे, किनसे, राधा कृष्ण से, और उनके प्रेरणा से ही वह साहित्य लिखना स्टार्ट कर दिए, रचनाकार करना स्टार्ट कर दिए, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे इनकर भीतर कर कलाकार जब ये 8वां क्लास में पढ़त रहे सेहे घर अपन चमक दिखा रहे, यानी कि फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि प्रफुल्ल कुमार के अंदर जो है वह बचपन से ही इनके भीतर यानी कि बचपन से ही इनके ऊपर क्या था फ्रेंड्स, रचना करने का कला इनके अंदर छिपा हुआ था बचपन में ही। वो छोटे उम्र में जीवन समस्या नाव कर एक रचना लिख रहा है, यानी कि फ्रेंड्स याद रखिएगा वह बचपन में ही या छोटे उम्र में ही जब वो 8वां क्लास में पढ़ रहे थे, 8 क्लास में पढ़ रहे थे, वो इसमें ही जीवन समस्या नामक एक रचना लिखे थे, ऐसा कहा जा रहा है। इनके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर है कि स्वयंजर कहानी और संग्रह गीत का जो है वह संग्रह है, कहानी और गीत का संग्रह है, वह 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्वयंजर इसे भी याद रखिएगा, जो कि प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा रचना किया गया है। आगे फ्रेंड्स कि स्वयंजर जो है बांग्ला प्रेस रांची से छपा था, इसे भी याद रखिएगा। स्वयंजर जो फ्रेंड्स बांग्ला प्रेस रांची में छपा था, रांची से छपा था। और रांची विश्वविद्यालय से 1983 ईस्वी में रिंगचिंगिया नामक पुस्तक छपा था, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा जो लिखा गया है, रचनाकार किया गया है इसको। फिर आगे बोल रहा है फ्रेंड्स कि कहानी साहित्य में इनकर पकड़ सबसे बगरा, यानी कि फ्रेंड्स कहानी साहित्य में सबसे ज़्यादा पकड़ प्रफुल्ल कुमार राय का है, जिसमें फ्रेंड्स पहला है काटी है, सावित्री है, एक चकता रौद है, त्रिफला है, लहरा है, लोकप्रिय कहानी कर मूल रुपया है, यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा रचना किया गया है। काटी है, सावित्री है, एक चकता रौद है, त्रिफला है, लहरा है, ये सब बुक जो है फ्रेंड्स वह प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा ही लिखा गया है, रचना किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर डहर है, बहुत ही रिंगचिंग या गांधी, अंधारा थी, तजवीज़ है, विश्वनाथ शाही जो कविता है वह भी प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा ही लिखा गया है। कड़की उठले तलवारी, बोल आपन बोली, नागपुरी वंदना जैसन काव्य रचना इनकर बड़ कवि है कर सबूत देवेला, यानी कि फ्रेंड्स यह सब जो कविता जो है फ्रेंड्स वह इनको प्रफुल्ल कुमार राय को बड़ कवि के लिए बनाने के लिए मजबूर करता है, यानी कि इसको बड़ कवि का सबूत माना जाता है ये सब कविता और ये सब कहानी को लेकर। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय का जीवन परिचय जानने के पश्चात फ्रेंड्स हम लोग इसका MCQ टेस्ट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी MCQ टेस्ट लगाइए और कमेंट करके बताइए कि हम लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही प्रश्न के साथ साथ हम लोग कोई प्रश्न होगा उसका हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट बताते मैं चलने का प्रयास करूँगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है कि आधुनिक नागपुरी साहित्यकार जनक प्रफुल्ल दा कर जन्म कखन और कौन ठाव अलग, यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कहाँ और कब हुआ उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ये है कि 1 जुलाई 1933 पिठोरिया रांची में हुआ, 14 जून 1936 कातोजोरा बेड़ो में हुआ रांची में, और ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स 5 दिसंबर 1949 को बेलवा दाग खूंटी में हुआ। ऑप्शन नंबर डी है 8 फरवरी 1926 ईस्वी को पहाड़ बंगरू शीशे गुमला में हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स 8 फरवरी 1926 ईस्वी को पहाड़ बंगरू शीशे गुमला में हुआ, इसे याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए जो है 1 जुलाई 1933 पिठोरिया रांची जो है फ्रेंड्स वह BP केसरी का जन्म तिथि है। 14 जून 1936 जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा कातोजोरा जो बेड़ो रांची है उसमें नईमुद्दीन मिर्जा जी का जन्म तिथि है। और 5 दिसंबर 1949 को फ्रेंड्स बेलवा दाग जो खूंटी है वह गिरधारी राम गंजू जिसको हम लोग गिरिराज के नाम से जानते हैं उनका जन्म तिथि है, इसे भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है 8 फरवरी 1926 को प्रफुल्ल दा यानी प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म हुआ था। कहाँ किस गांव हुआ था, तो पहाड़ बंगरू में हुआ था। और वह कहाँ पड़ता है, शीशे में पड़ता है। और किस जिला में पड़ता है, तो वह गुमला में पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न में जाते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 2 कि कौन नागपुरी साहित्यकार काटी नामक कहानी लिख के अपन कहानी कलाकार परिचय दे, यानी कि फ्रेंड्स इनमें जो 4 जो साहित्यकार हैं इनमें से कौन सा साहित्यकार है जो कि काटी नामक
कहानी लिखकर अपना कला का परिचय दिए उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है पंचम साहू, प्रमोद कुमार राय, मृत्युंजय नाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर डी है प्रफुल्ल कुमार राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा कांटी नामक कहानी लिखा गया है और वह अपना कला का परिचय दिए हैं, ऐसा इसका उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रफुल्ल कुमार राय। तो फ्रेंड्स कांटी नामक कहानी में कांटी नाम की जो कहानी है फ्रेंड्स, इसमें एक शिक्षक का कहानी को बताया गया है जिसमें वह शिक्षक पढ़ाने डेली जाता है और उसका चप्पल में फ्रेंड्स कांटी गड़ जाता है और कांटी गड़ने के पश्चात उनका पैर में घाव जिसे हो जाता है फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब कि खुरखुदा हो जाता है, उसका एड़ी के पास घाव टेस्ट हो जाता है और वह अपना बाल बच्चा अपना पत्नी का भरण पोषण करने के बावजूद भी फ्रेंड्स वह अपना चप्पल नहीं खरीद पाता है। वह कांटी की जो दर्द है फ्रेंड्स वह बार बार उसको दुख देते रहता है। वह एक दिन अपना पत्नी से भी बोलता है कि मैं एक चप्पल भी नहीं खरीद पा रहा हूँ, इस प्रकार से कहानी में बताया गया है। लेकिन आखिरी कहानी तक वह फ्रेंड्स चप्पल नहीं खरीद पाता है, क्योंकि जिस दिन उसका सैलरी आना होता है उससे पहले चप्पल खरीदेंगे बोलता है, लेकिन खरीद नहीं पाने के कारण उनका बच्चा का एक कपड़ा लेना होता है। उनका बच्चा सभी स्कूल जाते हैं तो उनका बच्चे के पास छोटा बच्चा एक होता है, उनका कपड़ा नहीं होने के कारण वह रोता है अपने मम्मी के पास। और वह इसके फिर इनके पिताजी जो हैं वह बोलते हैं ठीक है बेटा, मैं अपना चप्पल नहीं खरीदूंगा, तेरे लिए ही मैं अपना कपड़ा खरीदूंगा। इस प्रकार से कहानी है जो बहुत ही सुंदर कहानी है, इसलिए आप लोग भी पढ़िएगा इसे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रफुल्ल कुमार राय। चलिए फ्रेंड्स आगे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है कि नागपुरी काव्य कुंज में फागुन नाम से कविता संकलन है, इकर रचनाकार के हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो 4 रचनाकार उनमें से बताना है कौन सा रचनाकार है जो कि नागपुरी काव्य कुंज में फागुन नाम का जो कविता है उनको संकलन की है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है मृत्युंजय नाथ शर्मा, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, प्रफुल्ल कुमार राय। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स गिरधारी राम गोंजू, जिसको हम लोग गिरिराज के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा काव्य कुंज में फागुन नाम का जो कविता है उनका संकलन किया गया है, इसे याद रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर फागुन नाम का जो कविता है उनमें कहा गया है कि जीव कहलक फागुन आवी तले ई, जीव कहलक फागुन आवत है यह सब गुने बुझे माझे कखन नी कखन कौन बटले झुमकते फागुन अलग। इस प्रकार का कविता है जिनका संकलन प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा काव्य कुंज में किया गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4 कि नागपुरी भाषा परिषद के संस्थापक के हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो 4 कवि हैं उनमें से बताना है इनमें से कौन सा कवि जो नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना किए थे उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि डॉक्टर बीपी केसरी, गिरधारी राम गोंजू जिसको हम लोग गिरिराज कहते हैं, पंचम साहू। ऑप्शन नंबर डी है प्रफुल्ल कुमार राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा ही नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना किया गया था, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 5 कौन प्रेस से सोंझर कर प्रकाशन हो रहे। यानी कि फ्रेंड्स इनमें जो 4 जो प्रेस हैं इनमें से किस प्रेस में सोंझर का प्रकाशन हुआ था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है नागपुरी प्रेस रांची से, बंगला प्रेस कलकत्ता से, बंगला प्रेस रांची से। ऑप्शन नंबर डी है बंगला प्रेस गुमला से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बंगला प्रेस रांची से सोंझर का प्रकाशन हुआ था, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6 कि कौन बच्चा प्रफुल्ल दा 7वां क्लास पास कर रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स किस वर्ष में प्रफुल्ल दा यानी प्रफुल्ल कुमार राय 7वां क्लास पास किए तो उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 1939 में, 1943 में, 1950 में। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 1953 में किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है 1939 ईस्वी में 7वां क्लास पास किए थे और 1938 में फ्रेंड्स 7वां क्लास फेल हो गए थे, इसे भी याद रखिएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रफुल्ल दा कर 2रा, 3रा और 4था क्लास कर पढ़ाई भरनम हो लगा, इसे याद रखिएगा कि प्रफुल्ल दा का 2रा, 3रा और 4था का क्लास का जो पढ़ाई है वह भरनम हुआ। और सितंबर 1934 में दादा रांची कर वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़े लागला है। तो फ्रेंड्स इसे भी याद रखिएगा कि 1934 ईस्वी में दादा जो है फ्रेंड्स यानी प्रफुल्ल कुमार राय जो है रांची का जो फ्रेंड वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़ने लगे और 1938 में दादा का के 7वां क्लास में इंग्लिश नहीं जानने के कारण वह फेल हो गए थे। फिर फाइनली 1939 ईस्वी में दादा क्या बोलते हैं 7वां क्लास पास कर गए और 1943 जो है फ्रेंड्स वह मैट्रिक पास किया, 1950 में आईकॉम पास किया, 1953 में बीकॉम पास किए थे, इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
आगे देखेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7 है कि प्रफुल्ल कुमार राय का बाप का नाम है, यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय का जो पिता का नाम क्या है इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है शिव नारायण साहू, शेख अमीर उद्दीन मिर्धा, इंद्रनाथ राम गोंजू, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स राम किशोर राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है राम किशोर राय, उनके पिता का नाम था। अब फ्रेंड्स शिव नारायण साहू जो फ्रेंड्स याद रखिएगा बीपी केसरी का पिता का नाम है। शेख अमीर उद्दीन मिर्धा फ्रेंड्स वह नेमुद्दीन मिर्धा का नाम है, जिनका जन्म जो फ्रेंड्स कादोजोरा में हुआ था, इसे याद रखिएगा। और इंद्रनाथ राम गोंजू फ्रेंड्स गिरधर राम गोंजू का पिता का नाम है, इसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स राम किशोर राय जो है प्रफुल्ल कुमार राय का पिताजी थे, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8 कि प्रफुल्ल कुमार कर माय कर नाम है, यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय का जो है मम्मी का नाम क्या है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन लगन देवी, हंसी रानी राय, लालमणि देवी, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स सुचित्रा बाला देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है सुचित्रा बाला देवी प्रफुल्ल कुमार राय का मम्मी का नाम था। और फ्रेंड्स लगन देवी जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा बीपी केसरी के माता का नाम है। और हंसी रानी राय जो फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय का पत्नी का नाम है हंसी रानी राय। और ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स लालमणि देवी जो फ्रेंड्स वह गिरधारी राम गंजू का माता का नाम है लालमणि देवी, और बीपी केसरी के माता का नाम है लगन देवी, इसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रफुल्ल कुमार राय का जो माँ का नाम है सुचित्रा बाला देवी, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9 कि कौन बच्चर प्रफुल्ल दा कर बिया हो रहे, यानी कि फ्रेंड्स किस वर्ष प्रफुल्ल कुमार राय का विवाह हुआ तो उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 1939 में, 1943 में, 1947 में, 1953 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है 1947 ईस्वी में प्रफुल्ल कुमार राय का विवाह जो फ्रेंड्स हंसी रानी राय के साथ हुआ था। और 1939 में 7वां क्लास पास किए, 1943 में मैट्रिक पास किए, और 1953 जो है फ्रेंड्स इसमें बीकॉम पास किए थे, इसे भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है 1947 ईस्वी में प्रफुल्ल कुमार राय का विवाह हुआ था, वह हंसी रानी राय के साथ इनका विवाह हुआ था, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 कि आईकॉम और बीकॉम प्रफुल्ल दा कहाँ रह के पूरा कर रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स आईकॉम और बीकॉम का जो पढ़ाई है फ्रेंड्स वह प्रफुल्ल दा यानी कि प्रफुल्ल कुमार राय कहाँ रहकर इनमें से जो जगह है उनमें से किस जगह पर रहकर वह आईकॉम और बीकॉम का पढ़ाई किए पूरा किए उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है रांची में रहकर, हजारीबाग में रहकर, गुमला में रहकर, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स पटना में रहकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रांची में रहकर वह आईकॉम और बीकॉम का पढ़ाई पूरा किए, उसको भी याद रखिएगा। इसे फ्रेंड्स आईकॉम 1950 में किए और 1953 में वह बीकॉम का पढ़ाई पूरा किए, इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11 कि कहाँ से प्रफुल्ल दा के साहित्य वाचस्पति सम्मान मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रफुल्ल कुमार राय को साहित्य वाचस्पति सम्मान कहाँ से मिला था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से, ऑप्शन नंबर बी है विनोबा भावे विश्वविद्यालय से, रांची विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स हितैषी कार्यालय चाईबासा से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से प्रफुल्ल कुमार राय को साहित्य वाचस्पति सम्मान मिला था, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 कि प्रफुल्ल कुमार राय कई बच्चर तक सीसीएल में नौकरी कर रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय जो है वह सीसीएल में कितने वर्ष तक नौकरी की उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 29 साल तक, 26 साल तक, 25 साल तक, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 30 साल तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 26 वर्ष तक प्रफुल्ल कुमार राय जो फ्रेंड्स वह सीसीएल में नौकरी किए थे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि फरवरी 1959 से लेकर 1985 तक प्रफुल्ल कुमार राय एनसीडीसी जेके एखन सीसीएल कहल जाएला हुआ उप कार्मिक प्रबंधक यानी कि प्रशासन कर पद में काम कर रहा है। यानी कि फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 1959 से 1985 तक यानी 26 साल तक वह एनसीडीसी कहने का मतलब फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर एक फुल फॉर्म होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग एनसीडीसी के नाम से जानते थे, जिससे अभी हम लोग सीसीएल यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। उसमें फ्रेंड्स उप कार्मिक प्रबंधक यानी प्रशासन के पद पर काम किए थे 26 वर्ष तक, इसे याद रखिएगा। इसी बीच में फ्रेंड्स 1960 ईस्वी में हुआ नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना में किए थे प्रफुल्ल कुमार राय, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13 कि गद्य पद संग्रह के रूप में प्रफुल्ल दा कर कौन रचना शुरू में प्रकाशित हो रही है। यानी कि फ्रेंड्स जो चार जो रचना दिया गया प्रफुल्ल दा के द्वारा जो किया गया है, इनमें से चार जो रचना, इनमें से किस रचना का सबसे पहले गद्य पद संग्रह के रूप में जो रचना है, उनमें से सबसे पहले किस रचना का सबसे पहले प्रकाशन हुआ उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है रिंगचिंगिया का, सोंजर का, कांटी का। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स एक चकता रौद का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है सोंजर नामक जो गद्य पद संग्रह का जो रचना है उसका सबसे पहले प्रकाशन किया गया था, जिसको फ्रेंड्स प्रफुल्ल दा के द्वारा रचना किया गया है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि सोंजर नामक किताब में, यानी कि सबसे पहले फ्रेंड्स प्रकाशन जो गद्य पद संग्रह का जो है किताब है, जो सबसे पहले प्रकाशन हुआ था, जिसको प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा रचना किया गया है, उसमें बोला जा रहा है, उसमें एक कविता है, डहर नाम का कविता है। शीर्षक कविता है जे नागपुरी कर अलग डहर दिखाए ले। यानी कि फ्रेंड्स इस सोंजर नामक किताब में डहर नामक जो कविता है उसमें एक डहर नाम कविता, उसमें नागपुरी का जो है अलग डहर दिखाने का बात किया गया है। डहर कविता में प्रफुल्ल दा नागपुरी ला अलग रास्ता दिखाए ना, यानी कि इस कविता में कविता के माध्यम से प्रफुल्ल दा अलग रास्ता दिखाने का बात कहे हैं। उनकर प्रतिनिधित्व कई ई कविता कहेला कि एकला जीव एकला डहर, यानी कि फ्रेंड्स अकेला जीवन है तो अकेला डहर चलना है, इस प्रकार का कविता कहा गया है। नागपुरी के जीवन दर्शन के बदल देवी, कुछ करे आहे तो नवा डहर बनाए पड़े, यानी कि फ्रेंड्स कुछ करना होगा तो आपको अलग रास्ता चलना होगा, इस प्रकार का कविता में कहा गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो बी है सोंजर, जो कि गद्य पद संग्रह का एक रचनाकार किताब है, रचना किताब है, जिसका रचनाकार फ्रेंड्स प्रफुल्ल दा यानी प्रफुल्ल कुमार राय है। इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14 कि सोंजर में सोंजर शीर्षक रचना कौन साहित्यिक विद्या में यह है। यानी कि फ्रेंड्स सोंजर में सोंजर शीर्षक का जो रचना है उनमें से बताना है वह किस प्रकार का रचना है, नाटक है, कविता है, कहानी है, लेख है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स कहानी। यानी कि फिर सोंजर किताब में फ्रेंड्स सोंजर नामक जो शीर्षक का जो रचना है वह कहानी है, यानी कि सोंजर नाम का एक कहानी है फ्रेंड्स, जिसका फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर एक कविता के माध्यम से शुरुआत होता है कि हुद 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 आसन घाघ बोलेला भादो अंद्रत्या कर धूप निसबत रात में। इस प्रकार का जो सोंजर किताब में सोंजर का जो कहानी है उसमें सबसे पहले फ्रेंड्स यह कविता को रखा गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15 कि प्रफुल्ल कुमार सीसीएल में कौन पद में रहे। यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय जो है सीसीएल में जब नौकरी कर रहे थे उसमें वह किस पद पर थे उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन निदेशक के पद पर, कोष पदाधिकारी के पद पर, कार्मिक प्रबंधक प्रशासन के पद पर, और ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स वकील के पद पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो सी है कार्मिक प्रबंधक के पद पर वह थे सीसीएल में। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि फरवरी 1959 ईस्वी से लेकर 1985 यानी 26 साल तक वह प्रफुल्ल कुमार राय एनसीडीसी यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, जिसको हम लोग एनसीडीसी के नाम से जानते हैं, जिसको अभी फ्रेंड्स अभी फिलहाल अभी सीसीएल यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नाम से हम लोग अभी जानते हैं, वहाँ फ्रेंड्स उप कार्मिक प्रबंधक यानी कि प्रशासन के पद पर काम कर रहे हैं। और इन्हीं के बीच में वह 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना भी किए थे, इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स सीसीएल में किस पद पर कार्यरत थे। तो फ्रेंड्स कार्मिक प्रबंधक पद पर कार्यरत थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 कि एक चकता रौद कौन साहित्यिक विद्या में प्रकाशित किताब है। यानी कि फ्रेंड्स एक चकता रौद जो है फ्रेंड्स हुआ किस प्रकार का शीर्षक है उसको बताना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर नाटक है या फिर कहानी है, निबंध है, उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स कहानी है। यानी फ्रेंड्स एक चकता रौद प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया कहानी है, जिसको फ्रेंड्स यहाँ पर रंथू और केसर, जिसको हम लोग औरत का नाम है केसर और एक आदमी है उनका नाम रंथू है, जिसका कहानी के बारे में बताया गया है। इन दोनों के बीच में पारिवारिक जिंदगी कैसे चलता है। केसर जो फ्रेंड्स इसका रंथू का दूसरा पत्नी इस कहानी में बताया गया है। आप लोग कहानी पढ़े होंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कहानी है एक चकता रौद, उसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17 कि डहर नाम से मिलेक वाला नागपुरी कविता केकर द्वारा लिखल जाए। यानी कि फ्रेंड्स डहर नाम का जो कविता है इनमें से किस कवि के द्वारा या डहर नाम की कविता को लिखा गया या फिर रचना किया गया उसको बताना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि डॉक्टर बीपी केसरी, प्रफुल्ल कुमार राय, क्षितिज कुमार राय। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स डॉक्टर गिरिराज के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा डहर नाम का कविता को लिखा गया है, जो कि सोंजर बुक में डहर नाम का कविता है, उसमें सोंजर किताब को भी फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है, और डहर कविता को भी प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा ही रचना किया गया है। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रफुल्ल कुमार राय, जो कि डहर कविता को लिखे हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18, सबसे भावपूर्ण और गरिमामय कविता प्रफुल्ल दा कर के मानल जाए। यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल दा के द्वारा जो कविता लिखा गया है उनमें से बताना है इनमें से सबसे भावपूर्ण और गरिमामय कविता किसको माना गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है रिंचिंगिया को, ठाकुर विश्वनाथ शाही को, बहुत ही। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स आप नागपुरी बोली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स आप नागपुरी बोली जो कविता है उसको सबसे भावपूर्ण और गरिमामय कविता माना गया है प्रफुल्ल कुमार राय का। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19 कि कौन बच्चर रिंचिंगिया कर प्रकाशन हो रहे। यानी कि फ्रेंड्स इनमें जो 4 वर्ष है इनमें से किस वर्ष में रिंचिंगिया किताब का प्रकाशन हुआ तो उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 1983 में, 1974 में, 1980 में, 1975 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स 1983 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय से रिंचिंगिया नामक किताब का प्रकाशन हुआ था, जिसको फ्रेंड्स प्रफुल्ल दा के द्वारा या प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20 कि प्रफुल्ल दा कर शंकर गोटे जिंदगी कैसन रचना है। यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल दा के द्वारा शंकर गोटे जिंदगी या किस प्रकार का रचना उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है गद्य है, पद है, नाटक है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो फ्रेंड्स यह शंकर गोटे जिंदगी जो फ्रेंड्स वह उपन्यास है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21 प्रफुल्ल कुमार राय कौन बच्चर में मैट्रिक पास कर रहे। यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय किस वर्ष में मैट्रिक पास किए उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 1940 में, 1942 में, 1943 में, 1945 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1943 ईस्वी में प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा मैट्रिक पास किया गया था, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 22 कि प्रफुल्ल दा कर लिखल कविता अब नागपुरी बोली कैसन है। यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल दा के द्वारा जो लिखल कविता है अब नागपुरी बोली वह किस प्रकार का कविता उसको बताना है, गरिमामय है, भावपूर्ण है, सामाजिक चेतना है, या ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स देवल शोभे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स यह जो नागपुरी बोली जो कविता फ्रेंड्स वह गरिमामय है, भावपूर्ण है, सामाजिक चेतन यानी कि देवल शोभे। यानी कि फ्रेंड्स इसमें जो तीनों प्रकार का कविता में यह चीज़ मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गरिमामय भी है, भावपूर्ण है और सामाजिक चेतना इसमें भी उल्लेखित मिलता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 23 रिंचिंगिया किताब कौन साहित्यिक विद्या से लिखल जा है। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोला जा रहा है कि रिंचिंगिया जो किताब है फ्रेंड्स वह किस प्रकार का रचना उसको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका रचनाकार जो है फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय हैं, जो कि रांची विश्वविद्यालय से फ्रेंड्स 1983 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स रिंचिंगिया जो है फ्रेंड्स किस प्रकार का रचना है, पद है, गद्य है या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स दृश्य काव्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है पद गद्य का संग्रह है रिंचिंगिया, जिसका प्रकाशन 1983 में रांची विश्वविद्यालय से किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 24 की बहुत ही नामक कविता का रचना कौन कवि द्वारा हुई है। यानी कि फ्रेंड्स बहुत ही जो कविता है यह कविता किस कवि के द्वारा रचना किया गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा, कुमारी बसंती के द्वारा, नईमुद्दीन मिर्जा के द्वारा, डॉक्टर गिरिराज के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा बहुत ही कविता का रचना किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 25 अंधा राती नाम से मिले वाला कविता का रचनाकार के है। यानी कि फ्रेंड्स अंधा राती जो कविता है इनमें जो 4 जो कवि इनमें से किनके द्वारा अंधा राती कविता का रचना किया गया है इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है प्रमोद कुमार राय, प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन नंबर सी है सच्चिदानंद राय, ऑप्शन नंबर डी है सुरेश चंद्र राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा अंधा राती कविता का रचना किया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 26 की शंकर गोटे जिंदगी नामक उपन्यास कौन पत्रिका में लगातार धारावाहिक रूप में छपते रहलक। तो फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि शंकर गोटे जिंदगी जो फ्रेंड्स एक उपन्यास है जिनका रचनाकार जो है फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय हैं। वह जो उपन्यास जो है शंकर गोटे जिंदगी वह लगातार किस धारावाहिक रूप में वह किस पत्रिका में धारावाहिक रूप में वह छपते रहा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है डहर में, रांची संवाद में, रांची टाइम्स में, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स जय झारखंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स रांची टाइम्स में धारावाहिक के रूप में शंकर गोटे जिंदगी नामक जो उपन्यास है वह धारावाहिक रूप में छपते रहा है, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 27 कि अब नागपुरी बोली शीर्षक लोकप्रिय कविता केकर लिखल है के, यानी कि फ्रेंड्स अब नागपुरी बोली जो कविता है वह किनके द्वारा लिखा गया उसको बताना है। तो प्रफुल्ल कुमार राय है, सुरेश चंद्र राय है, सच्चिदानंद राय है, ऑप्शन नंबर डी है प्रमोद कुमार राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा यह कविता है अब नागपुरी बोली वह उनके द्वारा लिखा गया, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 28 कि प्रफुल्ल दा कर मृत्यु कौन बीमारी से हो रही, यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल दा जो है प्रफुल्ल कुमार राय का जो मृत्यु है फ्रेंड्स किस बीमारी के कारण हुआ था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कैंसर से, चेचक से, डेंगू से, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स टीबी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स कैंसर से प्रफुल्ल दा का यानी प्रफुल्ल कुमार राय का मृत्यु हुआ था, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 29 कि नागपुरी के अलावे प्रफुल्ल दा और कौन भाषा के माय भाषा नियर प्रयोग करते रहे, यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी भाषा के अलावे प्रफुल्ल कुमार राय जो है जो दिए गए जो भाषा इनमें से किस भाषा को माय भाषा यानी मातृभाषा जैसा प्रयोग करते थे उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है उर्दू को, अंग्रेजी को, बांग्ला को, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स असमिया को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है बांग्ला को, यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी के अलावा बांग्ला भाषा को मातृभाषा की तरह प्रफुल्ल कुमार राय यूज करते थे, यानी कि भाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्ला भाषा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 30 जो कि इस पार्ट का इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न है कि सबसे पहले प्रफुल्ल दा कहाँ इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी कर काम शुरू कर रहे, यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय जो है किरानी का जो काम है फ्रेंड्स किस जिला में किए थे सबसे पहले इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सिमडेगा जिला में, रांची में, खूंटी में, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स गुमला में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी गुमला में किराने का काम शुरुआत किए थे सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।